गोरखपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये बात अलग है कि गोरखपुर व्यापार की बड़ी मंडी ना रहा और ना ही कभी बादशाहों और नवाबों की सत्ता का केंद्र रहा। इसके बावजूद ये शहर दुखते हुए दिलों के लिए मरहम ज़रूर बना। यही वजह है कि यहाँ गौतम बुद्ध भी आए, संत कबीरदास ने यहाँ का रुख किया, बाबा गोरखनाथ ने भी यहाँ अपना कदम रखा और 17वीं सदी के एक कामिल बुजुर्ग हजरत रोशन अली शाह ने इस सरजमीन को अपनी इबादत और रियाजत के लिए चुना। ये इमामबाड़ा जो मियाँ साहब के इमामबाड़ों के नाम से मशहूर है, बाबा हजरत रोशन अली शाह की करामात से प्रभावित होकर उस समय के अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने तामीर कराया था। यह इमामबाड़ा अवध की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इमामबाड़े के पूर्वी दरवाजे पर बना हुआ मछली का निशान दरअसल ये अवध के नवाबों का राजशाही चिन्ह है। गोरखपुर का तारीखी इमामबाड़ा गंगा जमनी तहजीब, सांप्रदायिक सौहार्द और लोगों की आस्था का केंद्र है। 6 एकड़ के भूभाग पर बना यह इमामबाड़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की याद में तामीर करवाया गया था। मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10 मुहर्रम तक इस इमामबाड़े के चारों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर रोज़ बाद नमाज मगरिब मियाँ साहब इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादा नशीन सैयद अदनान फर्रुख अली शाह के नेतृत्व में इमामबाड़ा स्टेट का शाही जुलूस निकलता है। इमामबाड़े के पूर्वी दरवाजे से दाखिल होकर जब हम अंदर जाते हैं तो एक और इमारत सामने नजर आती है। इस दरवाजे के अंदर जाते ही निगाह सामने जल रही धूनी पर पड़ती है। बताया जाता है कि ये धूनी पिछले 300 सालों से लगातार जल रही है। ये जो आप धूनी देख रहे हैं, ये धूनी लगभग 300 सालों से लगातार जल रही है और इसी धूनी से जो आज यहाँ इमामबाड़ा तामीर हुआ है, पूरी कहानी इसी से वाबस्ता है। बताया यह जाता है कि सन 1707 में हज़रत रोशन अली शाह यहाँ पर गोरखपुर तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पर आकर के 1717 में एक इमामबाड़ा तामीर किया, जहाँ पर कुछ उन्होंने ताज़िया भी रखा। इसी दौरान वो इबादत इलाही में मशगूल रहे, वक्त गुज़रता रहा। फिर ऐसा हुआ कि अवध के नवाब आसिफुद्दौला का गुज़र इधर से हुआ। यहाँ पर वो शिकार खेलने की गरज से आए हुए थे। जब आसिफुद्दौला ने देखा कि बहुत ठंड है, यहाँ पर कड़कड़ाती हुई ठंड में एक बुज़ुर्ग इसी धूनी के पास बैठे हुए हैं और उनके पास एक छोटा सा ताज़िया भी है, तो बादशाह आसिफुद्दौला को लगा कि कहीं इनको ठंड ना लग जाए। उसने अपना दोशाला उतारा और हज़रत की बारगाह में पेश कर दिया। लेकिन बुज़ुर्गों को कहाँ ठंड लगती है, बुज़ुर्गों को कहाँ इसकी ज़रूरत होती है। आसिफुद्दौला के बारे में एक जुमला भी ये कहा जाता है कि जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला। हर एक आसिफुद्दौला के सामने अपना हाथ फैलाए रहता है। लेकिन जब आसिफुद्दौला ने वो दोशाला इन बुज़ुर्ग के ऊपर डाला तो उन्होंने उस दोशाले को इसी जलती हुई धूनी में डाल दिया। आसिफुद्दौला की यह बात नागवार गुजरी और उसने हाथी से उतर करके हज़रत रोशन अली शाह की बारगाह में आया और उसने अर्ज़ मारूज़ा पेश किया कि मैंने इतना कीमती दोशाला आपको दिया था, आपने उस दोशाले को यहाँ पर डाल दिया। इतना कहना था कि हज़रत रोशन अली शाह ने अपना चिमटा उसी राख में डाला और वहाँ से दोशाला निकाल करके आसिफुद्दौला को दे दिया।
आसिफुद्दौला को यह करामात देखकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने पूछा कि हज़रत ताज़ियादारी करते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। उसने इजाज़त मांगी कि यहाँ पर एक ऐसा आलीशान इमामबाड़ा तामीर कराया जाए जिसके दरवाजे इतने बड़े हों कि वहाँ से हाथी गुजर सके। फिर उसने लखनऊ जाने के बाद अपने सूबेदार याहिया खां बहादुर को इस गोरखपुर शहर में यहाँ पर भेजा, हज़रत रोशन अली शाह के पास। वो यहाँ पर आया और उसने 12 साल की मुसलसल मेहनत के बाद सन 1796 में एक आलीशान इमामबाड़ा तामीर कराया। यह वो इमामबाड़ा है जो 1796 में हज़रत रोशन अली शाह के कहने पर यहाँ पर तामीर हुआ। यह इमामबाड़ा पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसा अनूठा इमामबाड़ा है कि जहाँ पर सोने और चांदी के ताज़िया भी रखी हुई है। ये सोने और चांदी के ताज़िया इस तरह से है इसका वाक़या कि जब यह इमामबाड़ा तामीर हो गया और याहिया खां बहादुर जब लखनऊ दोबारा लौट करके गए तो आसिफुद्दौला की बीवी जब ज़ियारत की गरज से गोरखपुर यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाती हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इमामबाड़ा के लिए सोने और ताज़िए के चांदी और यहाँ पर उन्होंने ताज़िया नज़र किया। यही तारीख़ है। और इसके बाद हर 10 मुहर्रम, 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक इस इमामबाड़े के चारों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। ये एक ऐसा इमामबाड़ा है जो सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा और मेल जोल का एक अनूठा संगम है। यहाँ हर संप्रदाय के लोग आते हैं। ये कहा जाए ये दुनिया का अपना एक अनूठा इमामबाड़ा गोरखपुर है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि जब दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया तो बहुत से परिवारों ने दिल्ली को छोड़ा और मुल्क के दूसरे स्थानों पर चले गए। ऐसा ही एक काफिला गोरखपुर से कुछ फासले पर बांसगांव तहसील के धुरियापार नामी स्थान पर आकर आबाद हो गया। इन्हीं में हज़रत रोशन अली शाह के वंशज भी थे, जिन्होंने वहीं पर शाहपुर नामी एक गांव आबाद किया। हज़रत रोशन अली शाह को उनके नाना की तरफ से विरासत में कुछ ज़मीन गोरखपुर के मोहल्ला दाऊद चक में मिली थी, जहां पर उन्होंने एक इमामबाड़ा भी बनवाया। हज़रत रोशन अली शाह सन 1707 ईस्वी में गोरखपुर तशरीफ़ लाए और इबादत इलाही में मशगूल हो गए। रफ्ता रफ्ता वक्त गुज़रता रहा। फिर एक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इस अज़ीमुश्शान इमामबाड़े की तामीर उस वक्त के अवध के नवाब आसिफुद्दौला द्वारा कराई गई। इसकी बहुत पुराना इतिहास है, 300 बरस पुराना है। यहाँ पे अवध के नवाब आसिफुद्दौला तशरीफ़ लाए थे शिकार खेलने, और यहाँ जो बाबा थे, बाबा रोशन अली शाह, जिनकी अंदर मज़ार भी है, वो यहाँ पे बैठ के धुएं जला के इबादत किया करते थे। और अवध के नवाब उनसे मिलने के लिए आए थे। और कहानी ये है कि उन्होंने जब बाबा को देखा कि धुएं जला के और नंगी पीठ वो बैठे हुए हैं, तो नवाब को लगा कि शायद इनको ठंड लग रही है, तो उन्होंने अपनी कीमती दोशाला उनको उड़ा दी। जैसे ही उन्होंने अपनी दोशाला उड़ाई, बाबा रोशन अली शाह साहब ने वो दोशाला ली और आग में डाल दी, जो फ़ौरन जल के खाक हो गई। इस पे नवाब को नागवार गुजरा। जिस चीज़ को बाबा रोशन अली शाह साहब ने भांप लिया, तो उन्होंने अपने चिमटे से उसी वो आग जो दोशाला उन्होंने डाली थी, उस तरह की कई दोशाला निकाल के उनको दे दी और कहा नवाब से कि तुझे इसी का घमंड है तो ये लेता जा। फ़ौरन नवाब साहब जो थे वो घोड़े से उतर गए और उनको यकीन हो गया और कि ये वाकई बहुत बुज़ुर्ग आदमी है। और उन्होंने ही फिर बाबा से इस इमामबाड़ा का जो निर्माण हुआ उन्होंने करवाया, इजाज़त ली कि मैं आपके लिए ये इमामबाड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता हूँ। और जब वापस वो अपने दरबार गए, अवध गए, तो उन्होंने क़स्सा अपनी बीवी को बताया, तो उनकी बेगम ने ये सोने और चांदी की जो ताज़िया यहाँ रखी हुई है वो बाबा को भेंट की।
हज़रत रोशन अली शाह की करामात से मुतासिर होकर नवाब आसिफुद्दौला जब वापस लखनऊ गया तो उसने अपने सूबेदार याहिया खां बहादुर को गोरखपुर भेजा और ये हिदायत भी दी कि जहां बाबा हज़रत रोशन अली शाह इबादत इलाही में मशगूल हैं, वहाँ पर एक ऐसा यादगार इमामबाड़ा तामीर करवाया जाए जिसके दरवाज़ों से हाथी भी दाखिल हो सके। सन 1784 ईस्वी में इस इमामबाड़े की तामीरात का काम शुरू किया गया। पूरे 12 सालों के बाद सन 1796 ईस्वी में यह इमामबाड़ा बनकर तैयार हुआ। इमामबाड़ा मियाँ साहब जब बनकर मुकम्मल हो गया तो नवाब आसिफुद्दौला की बेगम ज़ियारत की गरज से गोरखपुर आईं और बतौर नज़र इमाम हुसैन सोने और चांदी के 2 आदमकद ताज़िए भी अपने साथ लाईं। सोने और चांदी की ये ताज़िए मुहर्रम के दिनों में ज़ियारत के लिए खोल दिए जाते हैं। सन 1818 ईस्वी में हज़रत रोशन अली शाह की मृत्यु हो गई। आपका मज़ार आज भी अक़ीदतमंदों की ज़ियारत के लिए हमेशा खुला रहता है और पूरे साल लोग अपनी मुरादें लेकर हज़रत के दरबार में आते हैं और खुदा के फजल से उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। तबर्रुक के तौर पर हज़रत रोशन अली शाह के पीने के पानी का बर्तन, आपकी खड़ाओं, आपका हुक्का, चिमटा और दूसरी चीज़ें भी ज़ियारत के लिए रखी हुई हैं। हज़रत रोशन अली शाह की मज़ार के पैंती आपके पहले खलीफा हज़रत अहमद अली शाह का मज़ार है। सबसे पहले अहमद अली शाह को मियाँ साहब के ख़िताब से नवाजा गया था। आप एक अच्छे शायर और अदीब भी थे। हज़रत अहमद अली शाह द्वारा लिखी किताबें कश्फुल बगावत, जो सन 1857 की घटनाओं पर आधारित है, नूर हकीकत और तीसरी किताब महबूबुत तवारीख़ है, जो लोगों में काफ़ी मकबूल है। हज़रत अहमद अली शाह के पैंती हज़रत वाजिद अली शाह का मज़ार है। आप भी बुलंद दर्जे के बुज़ुर्ग थे। यहीं से कुछ दूरी पर एक छोटा सा दरवाज़ा है जो काफ़ी समय से बंद है। इस छोटे दरवाजे के पीछे बताया जाता है कि लगभग 11 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है जो कुसमी जंगल में जाकर निकलती है। लोगों का कहना है कि इसी सुरंग के रास्ते हज़रत रोशन अली शाह जंगल जाया करते थे। सन 1818 ईस्वी में हज़रत रोशन अली शाह की मृत्यु के बाद उनके खलीफा और भतीजे हज़रत अहमद अली शाह को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। इनके बाद सन 1915 तक हज़रत वाजिद अली शाह सज्जादा नशीन रहे। इनके बाद सैयद जवाद अली शाह 1916 से 1972 तक और इनके बाद सन 1973 से 1986 तक हज़रत मज़हर अली शाह सज्जादा नशीन हुए और सन 1987 से लेकर अब तक वर्तमान में सैयद अदनान फ़र्रुख अली शाह मियाँ साहब इमामबाड़ा एस्टेट गोरखपुर के सज्जादा नशीन हैं, जिनकी क़यादत में उनके पूर्व सज्जादा नशीनों की तरह मुहर्रम की 5वीं, 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम को शाही जलूस पूरे शान व शौकत के साथ निकलता है।
इस अवसर पर हमने नगर के कुछ प्रबुद्ध लोगों से बात की। उन्होंने इमामबाड़ा स्टेट मियां साहब और मुहर्रम के जुलूस के बारे में हमें बताया। हमारे साथ हैं सैयद शहाब साहब। आपका ताल्लुक़ इस इमामबाड़े से बहुत पुराना रहा है, आपने बरसों देखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी क्या अक़ीदत होती है और वो क्या मान करके आते हैं? देखिए, तकरीबन अब चूँकि मेरी उम्र खुद तकरीबन 60 साल है, तो 2-4-5 साल बचपन का अगर छोड़ दें तो पिछले 55 साल से तो मैं ये देख ही रहा हूँ कि यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, अक़ीदतमंद सब हैं और बहुत अच्छी तादाद में लोग आते हैं। और ये सिर्फ मुहर्रम में ही नहीं, 365 दिन यहाँ बाबा रोशन अली शाह साहब का जो आस्थाना है उसको मानने वाले लोग 365 दिन आते हैं। हाँ, जब मुहर्रम आता है तो वो भीड़ और बढ़ जाती है, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन तमाम लोगों की यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। और उसके बाद तमाम ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ इमामबाड़े में आने के बाद सोने चांदी ताज़िए के ऊपर मन्नत मानते हैं, फिर बाबा से उनका लगाव है। ये सिलसिला लगातार 10 दिन तक रहता है। अच्छा, जैसा कि अभी बताया सैयद शहाब साहब ने कि यहाँ पे हज़रत रोशन अली शाह का मज़ार भी है और बहुत से अक़ीदतमंद यहाँ पर आते हैं, तो वो क्या मन्नतें लेकर के आते हैं और कहाँ तक उनकी जो है पूरी होती है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? देखिए, हम लोगों का तो बचपना ही इस कैंपस में गुजरा है और जैसा मेरी भी उम्र तकरीबन 43 साल हो रही है और शायद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी खुशी या गम का मौका ना रहा हो जो हमने यहाँ हज़रत रोशन अली शाह बाबा की दरगाह पे आकर हमने मन्नत ना मानी हो। और आपको मैं बड़े यकीन के साथ बोलता हूँ कि आज तक मेरी जो भी मन्नत रही वो इस दरबार से पूरी हुई है। यकीनन जो दिल से जो बात मांगी जाती है वो पूरी ज़रूर होती है। ख्वाजा शमसुद्दीन साहब, आप भी यहाँ से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। ये दरगाह आपसी इत्तेहाद, भाईचारा, प्रेम की दरगाह है। यहाँ पर कैसी रोशनी आप देखते हैं? सबसे पहले मैं इस्लामिक जो नया साल है उसका मैं आवाम को सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ जो यहाँ का इमामबाड़ा है बहुत पुराना, 314 साल पुराना इमामबाड़ा है। यहाँ हज़रत रोशन अली शाह की मज़ार भी है, सोने चांदी की ताजिया भी है। यहाँ पे सारे संप्रदाय के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर मुहर्रम के मौके पे आते हैं, अपना यहाँ पर जो है धागा बांधते हैं, मन्नत मानते हैं। निश्चित तौर पे तमाम ऐसे लोग हैं, सारे संप्रदाय के लोग, कि यहाँ पर उनका जो है मन्नत पूरी भी होती है। और जो मुहर्रम का जुलूस आज 7वीं है, मियाँ साहब का जो जुलूस गोरखपुर के तमाम मोहल्लों से गुजरता है। लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सारे लोग इकट्ठा होकर मियाँ साहब का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। उनको माला पहनाकर उनके ऊपर फूल बारिश करके ये मुहर्रम का जुलूस सारे संप्रदाय के लोगों के साथ मिलजुल के मनाने वाला है। ख्वाजा शमसुद्दीन साहब ये बता रहे थे कि मुहर्रम का जुलूस 5वें मुहर्रम को, 9वें मुहर्रम को, 10वें मुहर्रम को निकाला जाता है, लेकिन इस जुलूस के पीछे जो है बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। और मैं समझता हूं कि इन तैयारियों की जो रीढ़ हैं, जो बैकबोन है, वो जुल्फ़िकार भाई हैं। तो आप ये तैयारी कब से शुरू करते हैं और किस तरह से करते हैं? ये बकरीद के दूसरे दिन से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पुताई है, रंगाई है, ये बल्लम है, ये जो सारी चीज़ें निकाल के फिर से साफ़ सफाई सब करवा के हर चीज़ देख के, ढोल ताशे देख के हर चीज़ तैयार करा दी जाती है। अच्छा, ये वर्दी जो लोग पहनते हैं सफ़ेद वर्दी में और दूसरी वर्दी में, ये लोग कहाँ से आते हैं? ये सब लोग कुश्मी से आते हैं और ये सारे लोग जितने लोग भी हैं ये सब कोई मजदूरी पे नहीं आता है। ये मियाँ साहब के पुराने कारिंदे हैं जो उन्हीं के मकान में रहते हैं और अपने अकीदत से आते हैं। अच्छा। तो इनकी अकीदत और मोहब्बत है। और ये जुलूस कब कब निकलता है, जुलूस के बारे में थोड़ा बता दें। ये मुहर्रम की 3 तारीख से गश्त होता है। 3, 4, 6, 7, 8वीं ये इमामबाड़े के अंदर निकलता है और 5, 9 और ये 10वीं ये इमामबाड़े के बाहर बड़ा गश्त होता है, जिसमें 9 छोटा गश्त होता है, इस्माइलपुर से घूम के आ जाता है। 5 और 10 सबसे बड़े गश्त होते हैं जो 8 किलोमीटर के लंबाई में होते हैं। इमामबाड़ा स्टेट मियाँ साहब का ये ऐतिहासिक इमामबाड़ा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इमामबाड़े की ऐतिहासिक इमारत, बुलंद दरवाजे और सोने और चांदी के ताजिए नवाबीन अवध की स्थापत्य कला और कारीगरी का बेहतरीन संगम है। ये दुनिया का अकेला ऐसा इमामबाड़ा है जहां पर सोने और चांदी के ताजिए रखे हुए हैं।